चाहे राज्य सरकार हो, हमें किसी सरकार से, चाहे कोई भी सरकार है, हमारा कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है। चाहे वह हिंदू सरकार है, नॉन हिंदू सरकार है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो संत सुरक्षित रहे, केवल हमारा तो एक ही उद्देश्य है। हम किसी भी भारतीय सरकार के लिए या किसी भी राज्य सरकार के लिए हम कुछ नहीं कह रहे। हमारा तो सुरक्षा का अधिकार है, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्लीज प्लीज बहनों से शांति की निवेदन हम सभी संपूर्ण जोधपुर का जैन समाज आज एकत्रित होकर जो कर्नाटक में हमारी मुनि की हत्या कर दी गई थी, उस हत्या के साथ साथ अनेक प्रकार से जैन संतों को प्रताड़नाएं जगह जगह पर दी जाती हैं। एक्सीडेंट के द्वारा भी, कई जगह अनूप मंडल द्वारा, हर जगह इस तरह की अनेक घटनाएं हमारे जैन साधुओं के साथ हो रही है। जैन मंदिरों में भी अनेक प्रकार की गतिविधियां हो जाती है, गलत व्यवहार जो नहीं होना चाहिए। हम इन सभी गलतियों के लिए आज मौन पूर्वक जुलूस सहित यहाँ पर आए हैं और यह ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा सरकार पर और प्रशासन पर पूरा भरोसा है। जब जब सरकार को या देश को जब भी जरूरत पड़ी, जैन समाज हमेशा से खड़ा रहा है। उसमें कभी कहीं बाधा आई नहीं है, कभी पीछे जैन समाज हटा नहीं है। परंतु हमारे मंदिरों हमारे संतों पर जब आक्रमण होता है तो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। साधु महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और ये मात्र एक घटना नहीं है। कई मंदिरों के अंदर अंडे फेंके जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते जहाँ पर हम बैठे हैं, मुताजी मंदिर के अंदर अंडे फेंक दिए गए। आपके पास शायद कंप्लेंट आई होगी। कई जगहों पर साधु साध्वी भगवंत रास्ते पर चल रहे होते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। कभी उनके ऊपर प्रहार किया जाता है, कभी थूका जाता है, कभी गालियां दी जाती है। ये सारी जो चीजें हैं, भारत जैसे देश के अंदर जो ऋषि और कृषि का देश गिना गया है, जहाँ पर संतों की कृपा परापूर्व से चली आ रही है, उनका मान सम्मान चला आ रहा है, वहां पर ऐसी घटनाएं यदि होती है और सरकार यदि शांत बैठी रहती है, इतने दिनों के बाद भी उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो जैन समाज के हर बच्चे के दिल में दर्द है। और वो दर्द हम मौन पूर्वक, शांति पूर्वक सरकार के सामने रखना चाहते हैं। बाकी आप जानते हो, दुनिया के किसी भी समाज के अंदर ऐसी घटना हुई होती तो अब तक कहीं ना कहीं दंगे हो गए होते, कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हो गई होती, कहीं ना कहीं आगजनी हो जाती और सरकार उसकी व्यवस्था करने में लगी होती। जबकि जैन समाज ने पिछले भारत जब से आजाद हुआ है तब से आज तक में एक भी दंगा जैन समाज के नाम पर नहीं है। जैन समाज तो हमेशा जब भी ऐसी कोई आपदाएं आती है तो उसको रोकने में और उन लोगों की मदद करने में आगे रहा है। तो ये जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के किसी भी साधु पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण हो तो सरकार ऐसा कोई कानून बनाए कि उसको सीधा नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर गिना जाए, उसको कम से कम 12 महीने के लिए अंदर डाला जाए, बिना किसी रोक टोक या बिना किसी उसकी बैल के। साथ ही साथ ये जो केस हुआ है कर्नाटक के अंदर, पूरा जैन समाज चाहता है इसको फास्ट ट्रैक के कोर्ट के अंदर डाला जाए, जिससे आने वाले 3 महीने के अंदर इसके जो भी गुनहगार है, गुनहगार मतलब जिन्होंने मारा है मात्र वो नहीं, परंतु जिसके कारण मारा है, क्योंकि हमें जानने को मिला है कि उनके पीछे और बड़े बड़े लोगों का हाथ है जिन्होंने ये घटना करवाई है। तो हम चाहते हैं कि वहां तक सरकार जाए, उन लोगों को पकड़े और उनको सजा दी जाए, ताकि भविष्य के अंदर न कि जैन समाज परंतु भारत भर के किसी भी संत, किसी भी साधु, किसी भी सन्यासी पर कोई व्यक्ति हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। हम जानते हैं मोदी जी कहते हैं 56 का सीना है, हम मानते भी हैं, पर वो सीना दिखाने का समय आया है। हमारी सरकार हमारे लिए यदि काम नहीं करेगी तो जैन समाज कैसे सरकार के साथ खड़ी रह सकती है? हमेशा खड़ी रही है, सरकार हमारे साथ खड़ी रहे। हम पूरी जैन समाज की तरफ से केवल
हम जैन समाज ही नहीं, हिंदू समाज हमेशा 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 हम लोग समाज के लोग आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये अवसर आता है जब साधु संत भी इस तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। नहीं तो कभी भी साधु संत इस तरह से सड़कों के ऊपर रैली निकालकर और ज्ञापन देने के लिए कभी भी कहीं आते नहीं। समाज ने कई बार प्रयत्न किया, परंतु जब उसका कोई हमें हल नहीं दिखा तो आखिर संतों को भी इसके लिए आना पड़ा। ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि संतों को सरकार के पास सुरक्षा के लिए आना पड़े। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संत राष्ट्र की धरोहर है, सरकार उनकी रक्षा करती है। संतों को रक्षा मांगने के लिए सरकार तक आना पड़े, ये सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। साध्वी जी भगवंत, हम और पूरा जोधपुर का जैन समाज एक मिनट आप इधर आ जाओ। साध्वी जी टेबल का गरिमा बनी रहे, ये सभी लोग अपन मिलकर हाथ लगा के देते हैं। भगत जी आप थोड़ा उधर जाइए, लगा दिया। जहाँ तक आपने भारत सरकार की बात की है, कर्नाटक के इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ने आगे प्रांत के अध्यक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री नेतृत्व के अंदर कर्नाटक के सभी नुमाइंदों से मिले, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन हमारी मांग है कि इस हत्या के पीछे जो मूल कारण है, जो बड़े लोग छिपे हैं, उनके गर्दन तक हाथ पहुँचना चाहिए। क्योंकि संपूर्ण जैन समाज, ये पूरा समाज मिलकर हमारे साथ, किसी के बाद हिंदू समाज के विभिन्न घटक आज हमारे साथ आए हैं और मांग करते हैं कि देश के अंदर कहीं भी किसी भी समुदाय के संत के साथ किसी भी घटना होती है तो सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए ताकि इन भूतों ने भविष्य में लोग ऐसी हिमाकत नहीं कर सकें। जिसमें ये कर्नाटक सरकार के अंदर इस तरह की निर्मम हत्या हुई है, बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम सभी सर्व समाज इसकी निंदा करते हैं। इसमें साधु का अपहरण किया, उसको करंट दिया गया, उसके थोड़ी आरी से टुकड़े किए गए, टुकड़ों को फेंक दिया गया। इतनी निर्मम हत्या हुई है। साधु संत इसमें पूरे जैन समाज का नहीं है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, साधु संतों की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए रक्षा के लिए सरकार को स्त्री कदम उठाने चाहिए, ताकि कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा उससे पहले उसको सजा का मालूम होना चाहिए कि उसको क्या सजा मिलेगी। एक हमारी ये भी मांग है, आपका जो लोकेशन है कई जगह पे बस बोलना इतना ही है कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इन्होंने भी बताया कि जिस तरह से हम विहार करते हैं, हम कानून पर चलते हैं बिल्कुल, जितना जिन शासन मतलब जो शासन कहता है वैसे हम उस आपने जो दायरा रख रखा है उस दायरे के अंदर हम चलते हैं, तो भी हमारे एक्सीडेंट दिन पे दिन जितने हो रहे हैं। और इस तरह से जो इनकी हत्या की है, इनकी हत्या करने से आज हमारा जो जैन समाज पूरा, जिसको हम कभी देख नहीं सकते, उसकी एकता आपको दिख रही है। अगर ये एकता अगर अपने आप पे आ जाएगी, आज ये कितना इनके अंदर जोश भरा हुआ है, अगर ये जोश आपके लिए कुछ आप अगर कोई एक्शन नहीं लोगे तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। ये बहुत जो भी आपको अभी बताया गया है कि ऐसी निर्मम हत्या की गई है साधु भगवंत की, बता रहे हैं कि जैन है हम, अहिंसक है लेकिन माया नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम युद्ध के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इस बात पर आप ज्यादा ध्यान दें। हाँ, आप इसका बहुत ऐसी निर्मम हत्या मतलब ये तो साधु की किसी के लिए भी नहीं ऐसा होना चाहिए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस पर जय गौ माता जय ये गोपाल। ज्ञापन मैं महान दयानंद महाराज राधा कृष्ण मंदिर चुनाखाड़ा से नाका साधु। ये जो हत्या हो रही है संतों की, ये हमारी सरकारों की बहुत बड़ी कमी है। ये कायर सरकार है जहाँ आपने पहले देखा पालघर में निर्मम हत्या हुई, उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं हुआ। कर्नाटक में हमारी संतों की इतनी भयंकर हत्या हुई, इस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो प्रशासन द्वारा, आप लोगों को द्वारा, एटीएम साहिबा द्वारा ये विज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुँचे और संतों की ऐसी हत्या न हो। हमारी साधकी संत निरंतर पैदल चलती है धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षिता इनके लिए चल रहे हैं और इनके साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए प्रशासन
तो सरकार और राजा इसका ध्यान दे। जय गौ माता, जय गोपाल। आपकी भावना पहुंचा मोदी सर का